दोस्तों, शायद इस समय आपके भीतर एक अदृश्य खालीपन है। एक ऐसी जगह जहां कभी उम्मीद का उजाला था और आज बस हल्की सी धुंध बची है। ये वही गहरी टीस है जो अचानक आती नहीं, ये धीरे धीरे जमा होती है, जैसे बरसों से कोई अधूरी बात दिल के कोने में वजन बनकर पड़ी हो। और ये दर्द, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें, किसी से कहने पर भी हल्का नहीं होता, क्योंकि ये दर्द शब्दों में उतरता ही नहीं। शायद आपने किसी ऐसे रिश्ते को खो दिया जिसने कभी आपको पूरा महसूस करवाया था। शायद कोई सपना जो कभी आपकी आत्मा की धड़कन था, आज सिर्फ एक याद की तरह बचा है, धुंधला, मुरझाया और समझ नहीं आता कि कहां फिसल गया। शायद आपकी जिंदगी के कुछ साल ऐसे बीत गए हों जिन्हें याद करके ही दिल भारी हो जाता है। ऐसे साल जो आपने उम्मीद में लगाए थे, भरोसे में लगाए थे, और फिर भी उनका परिणाम आपकी पकड़ से निकल गया। कई लोग इस दर्द को यूं समझते हैं, एज इफ किसी ने आपकी पूरी मेहनत की फसल रातों रात चुपचाप काट ली हो और आपको सुबह उठकर बस सूनी जमीन, बंजर खेत और बर्बादी का सन्नाटा ही मिला हो। जैसे बार बार की असफलताएं जो मन को अंदर ही अंदर कुतरती रहती हैं। जैसे हर बार दूसरों के लिए त्याग करके अपना सपना पीछे रखना और फिर एक दिन पता चले कि वही लोग हमें भूल गए। जैसे घर परिवार की जिम्मेदारियों में कहीं खुद को खो देना और सालों बाद महसूस होना कि हम अपने ही जीवन के दर्शक बन गए हैं। जैसे समाज की उम्मीदें जो धीरे धीरे हमारी अपनी आवाज को दबा देती है और एक दिन हमें लगता है कि हमने बोलना ही छोड़ दिया। शायद आप भी यही पूछते हो, मेरी खुशी आखिर कहां गायब हो गई? वो आत्मविश्वास जो कभी मेरा सहारा था, आज क्यों नहीं लौटता? मैंने इतने साल दिए, इतनी मेहनत की, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ हाथ से फिसल गया? कई लोग हर सुबह जागते हैं और महसूस करते हैं कि उनके भीतर कहीं गहरी टूटन है। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई इंसान, कोई वस्तु, कोई उपलब्धि नहीं भर पा रही। हम बाहर से सामान्य दिखते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन भीतर सब कुछ शांत नहीं है। सवाल वही है, क्या आपने अपने भीतर की खुशी की वह मधुर धुन खो दी है? क्या जीवन की लगातार परीक्षाएं आपका तेज, आपका उत्साह, आपकी आत्मा की चमक कहीं धीरे धीरे छीन ले गई हैं? क्या कभी अतीत को देखते हुए लगता है कि वहां बस टूटे हुए सपने, अधूरे वादे और बिखरी हुई उम्मीदें ही बची हैं? और यदि ऐसा है, तो आज का यह संदेश, यह पूरी यात्रा इसीलिए है, क्योंकि आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, वह तो यहां से शुरू होती है। योग दर्शन एक बहुत गहरी बात कहता है, जीवन में आने वाला दुख, हानि, टूटन, इनमें से कोई भी दंड नहीं है। यह किसी कठोर या क्रोधित ईश्वर का प्रहार नहीं है, बल्कि यह उस सूक्ष्म ब्रह्मांडीय नियम का हिस्सा है जिसे हम कर्म कहते हैं। एक ऐसा नियम जो हमें दबाता नहीं बल्कि दिशा दिखाता है, जो हमें तोड़ता नहीं बल्कि तैयार करता है, जो हमें दूर नहीं करता बल्कि धीरे धीरे हमारी अपनी दिव्यता के केंद्र की ओर खींचता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, कठिनाइयां कर्म की चाबुक है, सजा नहीं, जागरण है। यानी जब जीवन में कोई तूफान आता है, वह हमें गिराने के लिए नहीं आता, वह हमें झकझोर कर जगाने आता है कि उठो, तुम इससे ज्यादा हो, तुम इससे बड़े हो, तुम्हारे भीतर एक चेतना है जो अटूट है। लेकिन जब ये कठिनाइयां आती हैं, वे किसी एक रूप में नहीं आती, वे कई रूपों में हमारे जीवन को घेर लेती हैं। जैसे जीवन के भक्षक क्षण जो हमारी ऊर्जा, हमारा उत्साह और हमारे भीतर का उजाला धीरे धीरे खा जाते हैं। पहला रूप है आदतों के भक्षक क्षण। वो छोटी छोटी आदतें, थोड़ी सी टाल मटोल, थोड़ी सी नकारात्मक सोच, थोड़ा सा असंयम, और धीरे धीरे वर्षों में वे हमारी आत्मा की शक्ति को खा जाते हैं। हम समझ भी नहीं पाते और हमारा मन बोझिल, कमजोर और बिखरा हुआ महसूस करने लगता है। दूसरा रूप है पछतावे के भक्षक क्षण। वो विचार जो हमें हर दिन अतीत में खींच लेते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं उस रास्ते पर चला होता, काश मैंने खुद को ज्यादा महत्व दिया होता। ये पछतावे ऐसे हैं जैसे मन पर अदृश्य जाले जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, हमारी रोशनी को धुंधला कर देते हैं। तीसरा रूप है हानि के भक्षक क्षण। जब अचानक स्वास्थ्य गिर जाता है, जब किसी प्रिय का साथ छूट जाता है, जब आर्थिक स्थिरता हिल जाती है, जब सम्मान या अवसर छिन जाते हैं, ये क्षण हमें भीतर तक हिला देते हैं, जैसे हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा अचानक खिसक गया हो। लेकिन चाहे रूप कोई भी हो, इन सबका उद्देश्य एक ही है,
वे हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि भीतर की ओर मोड़ने के लिए आते हैं। वे हमें यह याद दिलाने आते हैं कि बाहर की दुनिया बदल सकती है, टूट सकती है, छिन सकती है, लेकिन भीतर जो दिव्य शक्ति है वह अछूती है, अनंत है, अमर है। इन भक्षक क्षणों का अंतिम लक्ष्य यही रहे, हमें बाहरी टूटन से भीतर के सत्य की ओर ले जाना, ताकि हम जान सके कि हम सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ परिस्थितियां नहीं, बल्कि एक जागती हुई चेतना है जिसे कोई भी दुख सदा के लिए अंधकार में नहीं रख सकता। महाभारत में एक अत्यंत मार्मिक कथा मिलती है, राजा ययाति की कथा। ययाति सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे पराक्रमी, तेजस्वी और अपनी युवावस्था की शक्ति से भरे हुए शासक थे। उनका जीवन वैभव, सम्मान और सामर्थ्य से भरा था, परंतु जीवन के हर वैभव के पीछे एक अदृश्य धागा होता है, और वह है कर्म का धागा, जो कभी कभी अचानक उलझक कर जीवन की दिशा बदल देता है। कहानी कहती है कि किसी क्षण में, किसी मोह में ययाति ने ऐसा निर्णय लिया जिसका प्रभाव उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था। मोह का वह एक पल जीवन के अनगिनत वर्षों पर भारी पड़ गया। ययाति के कर्मों ने उन्हें एक ऐसा परिणाम दिया जिसकी कठोरता किसी भी राजा के लिए असहनीय थी। उनकी जवानी छिन गई। सोचिए, वह व्यक्ति जो युवा शक्ति का प्रतीक था, जिसका व्यक्तित्व ही तेज, उत्साह और जीवटता से चमकता था, अचानक उसकी सारी ऊर्जा जैसे किसी ने सोख ली हो। जहां पहले तेज था वहां दुर्बलता आ गई, जहां पहले उत्साह था वहां थकावट छा गई, जहां पहले हर दिन एक नया अवसर लगता था, अब वही दिन किसी बोझ की तरह लगने लगे। वह शक्ति जिसे वह अपनी पहचान समझते थे, वह शक्ति ही उनसे चली गई, और उसके साथ चला गया उनका सुख, उनका गर्व, उनकी स्थिरता। ययाति अपने ही जीवन से निर्वासित हो गए। महल छोड़कर, सुविधाएं छोड़कर वे वन में भटकने लगे, कभी क्रोधित, कभी पश्चाताप से भरे, कभी बस चुप, थके हुए, अपनी खोई हुई ऊर्जा को ढूंढते हुए, उस जीवन को खोजते हुए जो कभी उनका था। उनका यह समय बिल्कुल वैसा था जैसा हम अपने जीवन में कभी कभी अनुभव करते हैं, जब अचानक सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है, जब हमारे अपने ही कर्म हमारे सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, जब हम इतने थक जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ गलत हुए। यह समय उनकी शक्ति छीनने का, उनकी दिशा भटकने का, उनकी खुशी खो जाने का। इन्हें ही हम प्रतीकात्मक रूप में कहते हैं ययाति के वीरान वर्ष। वे वर्ष जब जीवन बाहर से चलता रहता रहे, पर भीतर सब सूना, थका और टूटा हुआ लगता है। और यही वह चरण है जिसमें सबसे बड़ा सत्य छिपा होता है कि जहां हानि होती है वहीं से पुनर्स्थापन का बीज उगता है। ययाति की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि महाभारत में कोई भी परीक्षा बिना उद्देश्य के नहीं आती। ययाति का यह पतन दरअसल उनके भीतर एक गहरी तलाश जगाने के लिए था, एक ऐसी तलाश जो सुख या शक्ति की नहीं, बल्कि स्वसमझ और आत्म परिवर्तन की थी। वन में बिताए वे वर्ष जहां उन्होंने खुद को अकेला, अशक्त और अपूर्ण महसूस किया, वहीं उनके भीतर एक नई समझ, एक नई दृष्टि का जन्म हुआ। क्योंकि जब जीवन बाहर से सब छीन लेता है तो वह हमें भीतर की ओर मोड़ देता है, और वहीं से पुनः आरंभ होता है। वहीं से वह शक्ति लौटती है जिसे हम खो चुके समझते थे। ययाति की कथा हमें यह बताती है कि कर्म हमें गिराने के लिए नहीं आता, वह हमारे भीतर छिपी हुई, भूली हुई शक्ति को जगाने आता है। उनका पतन केवल एक भूमिका था, उनके पुनर्स्थापन की तैयारी थी, वह चुपचाप होने वाला परिवर्तन जो बाद में उन्हें एक ऊंचे, परिपक्व और दिव्य जीवन की ओर ले गया। यही कारण है कि यह कथा आज भी हमें छूती है, क्योंकि हम सब ययाति ही हैं, कभी शक्ति से भरे, कभी कर्मों से थके, और कभी ऐसे मोड़ पर खड़े जहां लगता है कि सब खत्म हो गया। परंतु ययाति की तरह हमारी कहानी भी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां हानि होती है वहीं से ईश्वर क्वाइटली, साइलेंटली हमारे पुनर्जन्म की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब हम आशा की ओर बढ़ते हैं, उस आशा की ओर जो मानव अनुभव का सबसे उजला पक्ष है। चाहे जीवन कितना भी टूट जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी उलझ जाए, इस सृष्टि के पीछे जो दिव्य बुद्धि काम करती है वो हमेशा अभाव की नहीं बल्कि असीम समृद्धि की है। यह ब्रह्मांड कमी का खेल नहीं है, यह तो पूर्णता, विस्तार और अनंत ऊर्जा का नृत्य है।
सत्य, चित्त और आनंद का निरंतर प्रवाह। यही कारण है कि गीता में भगवान अत्यंत करुणा से एक वादा करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थ यह है कि जो लोग अपने मन को प्रेम और विश्वास के साथ दिव्य पर केंद्रित रखते हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी कमी है उसे ईश्वर स्वयं पूरा करते हैं। जो टूटा है उसे जोड़ते हैं, जो खो गया है उसका उच्चतर रूप देकर जीवन को फिर से संतुलन में लाते हैं। यह कोई काव्यात्मक वादा नहीं, यह उस ब्रह्मांडीय सत्य की प्रतिध्वनि है जिसके आधार पर पूरी सृष्टि चलती है। दिव्यता का स्वभाव ही पुनःस्थापन है। जैसे जल स्वाभाविक रूप से नीचे बहता है, जैसे बीज स्वाभाविक रूप से वृक्ष बनता है, ईश्वर का स्वभाव है जो खो गया उसे और अधिक सुंदर रूप में लौटाना। ईश्वर पुराना जीवन उठाकर नहीं देते, वे एक ऐसा नया जीवन गढ़ते हैं जो हमारी चेतना की नई ऊंचाई के अनुकूल होता है। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर सिर्फ वही लौटाएंगे जो छिन गया, लेकिन दिव्य का तरीका ऐसा नहीं है। वह हमें वही नहीं देता जो पहले था, वह हमें वैसा बनाता है कि हम पहले जैसे रह ही न सके। वह हमें ऊंचे स्तर पर स्थापित करता है। यही दिव्य पुनःस्थापन है। ये केवल बाहरी सुधार नहीं, बल्कि एक गहन आंतरिक परिवर्तन है। यह उस जगह से शुरू होता है जहां हमारा विश्वास जन्म लेता है। जब हम ईश्वर की ओर देखते हैं, जब हम थके, टूटे और खाली होकर भी कहते हैं, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, तो उसी क्षण पुनःस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया बहुत शांत होती है। कोई चमत्कारिक शोर नहीं होता, कोई तुरही नहीं बजती। बस एक दिन अचानक आपको महसूस होता है कि बोझ हल्का हो गया है। मन पहले जितना दुख में नहीं डूबता। भीतर एक छोटी सी रोशनी जलने लगती है और वही रोशनी नई दिशा, नया अवसर, नया संबल लेकर आती है। दिव्य पुनःस्थापन का अर्थ है जो आप थे उससे बेहतर बनना, जो आपने खोया उससे बड़ा पाना, जो आपको तोड़ गया उसी से अधिक मजबूत होकर उभरना। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही ईश्वर का वादा है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है और हर टूटन में एक नई संपूर्णता जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही है। पुनःस्थापन कभी बाहर से शुरू नहीं होता। चाहे परिस्थितियां बदले या न बदले, चाहे लोग बदलें या न बदले, सच्चा परिवर्तन हमेशा भीतर से उठता है। जैसे मिट्टी को तैयार किए बिना बीज नहीं उगता, वैसे ही चेतना को बदले बिना जीवन में कोई स्थायी बदलाव नहीं आता। यही वह आधार है जिस पर योगानंद जी का पूरा पुनःस्थापन पथ खड़ा है। पहला कदम है चेतना को बदलना। हमारा मन वही बनाता है जो हम भीतर बीज की तरह बोते हैं। यदि भीतर डर के बीज हैं तो बाहर डर उगेगा। यदि भीतर कमी की भावना है तो बाहर अवसर भी सूखे लगेंगे। योगानंद जी कहते थे, चेतना के खेत में नए बीज बो, और ये नए बीज बोए जाते हैं ध्यान, जप और आत्मचिंतन के द्वारा। जब हम नियमित रूप से ध्यान में बैठते हैं तो हम अपनी उस आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं जो असीम है। ध्यान वह द्वार है जो हमें दिव्य स्रोत से जोड़ता है, उसी स्रोत से जहां से सारी खुशी, सारी शक्ति और हर समाधान प्रवाहित होता है। धीरे धीरे मन में एक नई स्पष्टता आती है, भावनाओं में एक नई स्थिरता आती है और भीतर से एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेता है। दूसरा कदम है पुराने कर्म जलाना। हमारा जीवन सिर्फ आज के विचारों का परिणाम नहीं है, वह उन संस्कारों का भी परिणाम है जो हमने वर्षों से अपने भीतर जमा किए हैं। कभी भय के, कभी पछतावे के, कभी गुस्से या असंतोष के। ये संस्कार पुराने धूल की तरह होते हैं जो मन को मैला और भारी बना देते हैं। लेकिन यही धूल प्रार्थना, सेवा और ध्यान की गर्मी में धीरे धीरे जलने लगती है। जब हम ईमानदार प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं या अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं तो यह भीतर के बोझ को पिघला देता है। जैसे बारिश धरती की सतह से धूल हटाती है, वैसे ही आध्यात्मिक अभ्यास मन की परतों को साफ करता है। परिणाम यह होता है कि वही मन जो पहले अंधकार देखता था अब रोशनी पकड़ने लगता है। तीसरा कदम है दिव्य हस्तक्षेप यानी डिवाइन इंटरवेंशन। जब चेतना साफ हो जाती है, जब मन के बोझ हल्के हो जाते हैं, तब एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली प्रक्रिया शुरू होती है। दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती है। ईश्वर सीधे सीधे हमारे जीवन में चमत्कार नहीं फेंकते, वे हमारे भीतर ऐसी प्रेरणा जगाते हैं जो हमें सही राह पर ले जाए। नए विचार आते हैं, ऐसे विचार जिन्हें सुनकर हम खुद चौंक जाते हैं कि ये मेरे दिमाग में कैसे आया।
नए अवसर सामने आते हैं जिन्हें हम पहले देख भी नहीं पाते थे। कभी कोई जरूरी व्यक्ति जीवन में प्रवेश करता है, कभी कोई पुराना बाधक व्यक्ति खुद ही दूर हो जाता है, तभी एक छोटा सा निर्णय अचानक बड़े बदलाव का कारण बन जाता है। यह सब संयोग नहीं होता, यह वही डिवाइन इंटरवेंशन है जो तब सक्रिय होती है जब हमारी चेतना उसके लिए तैयार हो जाती है। यही है योगानंद का पुनर्स्थापन मार्ग। अंदर की मिट्टी को बदलो, पुराने बोझों को जलाओ और फिर दिव्यता को अपने जीवन में उतरने दो। जब भीतर का बीज बदलता है तो बाहर की फसल अपने आप बदल जाती है। अब फिर लौटते हैं राजा ययाति की कथा पर, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि हर उस मनुष्य की कहानी है जो अपनी गलतियों के भार से टूटता है और फिर ईश्वर की कृपा से पुनः जन्म लेता है। ययाति ने लंबे समय तक दुख सहा। यह दुख केवल शरीर की दुर्बलता का नहीं था बल्कि आत्मा की बेचैनी का भी था। उन्होंने अपनी जवानी खोई, अपना तेज खोया और अपनी पहचान खो दी। पर इन सब के पीछे एक सूक्ष्म उद्देश्य काम कर रहा था। उनके भीतर जो अहंकार का अंश बचा था उसे परिस्थितियों ने चुपचाप पिघलाया। उनकी शक्ति छिनना वास्तव में उनके भीतर की शक्ति को जगाने की तैयारी थी। ययाति ने तपस्या की, और तपस्या केवल जंगल में बैठने का नाम नहीं बल्कि अपने भीतर के अव्यवस्था को शांत करने का नाम है। जब उन्होंने अपनी संतानों के त्याग को स्वीकार किया तो वह क्षण केवल शारीरिक पुनर्स्थापन का नहीं था, वह उनके भीतर आध्यात्मिक जागरण का क्षण था। जब उनकी जवानी वापस लौटी, वह केवल शरीर की ताजगी नहीं थी, वह एक नई दृष्टि थी। वे दुनिया को अब शक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि करुणा और बुद्धि की दृष्टि से देखने लगे। जो ययाति पहले आनंद और शक्ति में डूबा हुआ राजा था, वह अब तपस्या और समझ का प्रतीक बन चुका था। यह परिवर्तन हमें बताता है कि जब दिव्यता पुनर्स्थापन करती है तो वह केवल खोई हुई चीजें नहीं लौटाती, वह हमारे चेतना स्तर को भी ऊपर उठा देती है। और फिर हम आते हैं रामायण की उस अत्यंत पवित्र घटना पर, सीता की अग्नि परीक्षा। रावण के बंधन में रहना उनके लिए सबसे बड़ा दुख था। यह केवल शारीरिक कैद नहीं थी, यह आत्मा का युद्ध था। एक ऐसा युद्ध जिसमें बाहरी बंधन से ज्यादा भीतर की पवित्रता की रक्षा करनी होती है। सीता जी ने वह समय अपार धैर्य से बिताया। हर क्षण, हर श्वास में उन्होंने अपना विश्वास बचाए रखा। पर जब वे अग्नि से बाहर निकली तो वे केवल स्वच्छ नहीं थीं, वे प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान थीं। उनका तेज ऐसा था कि कोई भी संदेह उनकी पवित्रता को छू नहीं सकता था। दर्द ने उन्हें झुकाया नहीं बल्कि दिव्यता में और स्थिर कर दिया। इन दोनों कथाओं में एक ही सूत्र है, दिव्य पुनर्स्थापन बाहरी वस्तुएं देकर नहीं होता, वह मनुष्य के भीतर ऐसी ज्योति जगा देता है जो पहले मौजूद ही नहीं थी। दर्द के बाद दिव्यता आती है क्योंकि दर्द हमारे अहंकार को तोड़ता है और हमें ईश्वर के लिए तैयार करता है। आंसुओं के बाद प्रकाश आता है क्योंकि आंसू मन को शुद्ध करते हैं और उसे उस दिव्य ऊर्जा के लिए योग्य बनाते हैं जिसे हम पुनर्स्थापन कहते हैं। ययाति की पुनः प्राप्त जवानी और सीता की अग्नि से उदित पवित्रता, ये सिर्फ कथाएं नहीं बल्कि उस ब्रह्मांडीय नियम के प्रमाण हैं कि जब मनुष्य टूटता है तब ईश्वर उसके भीतर नया रूप, नई शक्ति और नया तेज जगाने का मार्ग खोज लेते हैं। यही दिव्य पुनर्स्थापन का स्वरूप है, जहां हर अंत एक उज्जवल शुरुआत बनकर उगता है। जब ईश्वर किसी मनुष्य के जीवन को पुनर्स्थापित करते हैं तो वह पुनर्स्थापन सिर्फ घटनाओं का बदलाव नहीं होता, वह एक पूरी आंतरिक संरचना का पुनर्निर्माण होता है। वह ऐसा है जैसे लंबी रात के बाद धीरे धीरे सूरज उगता है और हर चीज को नई रोशनी में रंग देता है। ईश्वर का पुनर्स्थापन बाहर से शुरू नहीं होता, वह मन की गहराई में एक कोमल शांत लहर की तरह उठता है। और जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके स्पष्ट 5 संकेत होते हैं। पहला संकेत है आंतरिक शांति का लौटना। आप महसूस करते हैं कि जो रोना भीतर जमा था, जो अकेलापन आपको भीतर से खा रहा था, वह स्वतः थमने लगता है। बिना किसी बाहरी कारण के मन थोड़ा हल्का महसूस करने लगता है। पहले जो बेचैनी हर सुबह उठते ही पकड़ लेती थी, वह कम होने लगती है। एक स्थिर संतोष भीतर जगह बनाने लगता है, जैसे मन कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा, मैं अकेला नहीं हूं। यह शांति बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन यही सबसे बड़ा संकेत है कि ईश्वर ने आपके टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत है ऊर्जा का वापस आना।
जब ईश्वर पुनःस्थापन करते हैं तो यह केवल मन का बदलाव नहीं होता, शरीर भी इसका अनुभव करने लगता है। प्राण ऊर्जा फिर से सहज रूप से बहने लगती है। जो थकान हफ्तों महीनों तक आप पर भारी रहती थी वह अचानक उतनी भारी नहीं लगती। वही काम जो पहले बोझ लगता था अब थोड़ा आसान महसूस होता है। यह उस चिंगारी की तरह है जो बुझते हुए दीपक के भीतर अचानक फिर से जग उठती है। संकेत यह है कि जीवन फिर से आपका साथ दे रहा है। तीसरा संकेत है उद्देश्य का लौटना। ईश्वर कभी पुराना सपना लौटाकर नहीं भेजते, वे वह देते हैं जो आपकी चेतना के नए स्तर के अनुरूप हो। वह सपना, वह दिशा, वह मकसद जो पहले कभी आपकी कल्पना में भी नहीं था। कभी कभी वे पुराने सपने की ही उच्चतर रूप में वापसी करते हैं और कभी बिल्कुल नया मार्ग खोल देते हैं। यह उद्देश्य आपको खींचता नहीं बल्कि सहज रूप से बुलाता है, जैसे आत्मा कह रही हो, यही मेरा रास्ता है, यही मेरा सच्चा धर्म है। चौथा संकेत है संबंधों का सुधरना। कभी किसी प्रिय के साथ पुनर्मिलन होता है, कभी किसी रिश्ते की कठोरता पिघलती है और कभी ईश्वर नए लोगों को आपके जीवन में भेजते हैं। ऐसे लोग जो आपकी आत्मा को पोषित करें, जो आपकी उन्नति में सहायक हों। कभी कभी पुनःस्थापन का अर्थ दूरी भी होता है। कुछ लोग स्वयं ही आपके पथ से हट जाते हैं ताकि आपका जीवन हल्का हो सके। हर बदलाव में एक गहरी बुद्धि काम करती है जो हमें सही संगति और सही ऊर्जा की ओर ले जाती है। पांचवा संकेत है समृद्धि का लौटना। यह जीवन के हर स्तर की समृद्धि है, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और भौतिक। जैसे जैसे आपकी चेतना ऊंची होती है, बाहर की दुनिया उस चेतना का प्रतिबिंब बन जाती है और जीवन अचानक पहले से अधिक सरल, संतुलित और पूर्ण लगने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं होता, यह उस नियम का परिणाम होता है कि ब्रह्मांड हमारी चेतना का दर्पण है। ईश्वर का पुनःस्थापन ऐसा नहीं होता कि पुरानी जिंदगी बस वापस मिल जाए। वह ऐसा होता है कि आप नई जिंदगी को, नए उद्देश्य को और नए अनुभवों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही संकेत बताते हैं कि दिव्यता आपके साथ चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। अब हम उस भाग पर आते हैं जहां दिव्य पुनःस्थापन का बीज वास्तव में जड़ पकड़ता है, आपकी अपनी साधना में। जैसे कोई किसान बुआई से पहले मिट्टी को तैयार करता है, वैसे ही जीवन के नए अध्याय को आने देने के लिए हमें भी अपनी भीतरी मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। यदि मिट्टी कठोर होगी तो दिव्यता की कोई भी बारिश उसमें फूल नहीं उगा सकती। और यही कारण है कि पुनःस्थापन की शुरुआत हमेशा भीतर होती है, हमारे विचारों में, भावनाओं में और हमारी गहरी इच्छाओं में। स्टेप 1, ईमानदार आत्मचिंतन। अपने जीवन की भागदौड़ से थोड़ा सा समय निकालकर एकांत में बैठ जाएं, बिना किसी आडंबर के। यही वह जगह है जहां आप अपने मुखौटों को उतारकर अपने वास्तविक मन के सामने आते हैं। अपने दर्द को दबाने की कोशिश न करें, उसे महसूस होने दें। अपने डर को अनदेखा न करें, उसकी आवाज सुने। अपने पश्चाताप को बोझ की तरह न ढोएं, उसे पहचाने और दिव्य मां के चरणों में सौंप दें। यह आत्मचिंतन किसी कठोर आत्मनिर्णय का नाम नहीं, यह वह प्रेमपूर्ण ईमानदारी है जो मन को भीतर की सच्चाई से जोड़ती है। जब आप अपने दिल का सारा बोझ ईश्वर के सामने रख देते हैं तो वह बोझ आपके कंधों से उतरने लगता है। स्टेप 2, क्षमा। वह ऊर्जा है जो सबसे भारी कर्म को भी हल्का कर देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि क्षमा करने का अर्थ है दूसरे की गलती को सही ठहराना, पर वास्तव में क्षमा हमारे अपने भीतर की गांठें खोलने का तरीका है। जो भी व्यक्ति आपको चोट दे गया, जिसने आपका भरोसा तोड़ा, जिसने आपकी भावनाओं को अनदेखा किया, उसे क्षमा करें। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को भी क्षमा करें, क्योंकि कई बार हमारा सबसे कठोर न्यायाधीश हमारा अपना मन होता है। क्षमा वह चाबी है जो पुराने कर्मों की जंजीरें खोल देती है और आपको एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर देती है। स्टेप 3, ध्यान और जप। ध्यान साधना सिर्फ तकनीक नहीं, यह चेतना का पुनर्जन्म है। होंग सॉ की सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली विधि मन को स्थिर करती है, बेचैनी को शांत करती है और प्राण ऊर्जा को संतुलित करती है। ओम का जप करना केवल उच्चारण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल कंपन से अपने मन को जोड़ना है। जब आप मंत्र की ध्वनि में खो जाते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा भरने लगती है, एक ऐसी ऊर्जा जो टूटे हुए मन को फिर से जोड़ती है,
थकी हुई आत्मा को ताजगी देती है और आपको दिव्य स्रोत से जोड़ देती है। ध्यान और जप वही आधार है जिन पर पुनर्स्थापन की पूरी इमारत खड़ी होती है। स्टेप 4, डिवाइन प्रॉम्प्टिंग्स पर कार्य करें। ध्यान में जब मन शांत हो जाता है तो ईश्वर फुसफुसाहट की तरह संकेत भेजते हैं, बहुत कोमल, बहुत सूक्ष्म। कभी यह संकेत होता है किसी से बात करने का, कभी किसी आदत को छोड़ने का, कभी किसी नए रास्ते की ओर बढ़ने का। अक्सर हम इन्हें साधारण विचार मानकर अनदेखा कर देते हैं, पर यही दिव्यता का संदेश होता है। पुनर्स्थापन तभी आगे बढ़ता है जब हम इन छोटे दैवी प्रेरणाओं पर कदम रखते हैं। जैसे ही आप एक कदम बढ़ाते हैं, ईश्वर आगे का रास्ता प्रकाशित कर देते हैं। इस प्रकार भीतर की मिट्टी तैयार होती है, सच्चाई से, क्षमा से, ध्यान से और दिव्य संकेतों पर चलने के साहस से। जब यह चारों कदम एक साथ चल पड़ते हैं तो जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जो केवल आपका नहीं बल्कि ईश्वर का हस्ताक्षर लेकर आता है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, लेकिन किसी तनाव के साथ नहीं, बस वैसे ही जैसे एक थका हुआ मन शाम की हवा को महसूस करते हुए स्वतः शांत हो जाता है। अपनी सांस पर ध्यान दें, बहुत हल्के से, बहुत स्वाभाविक रूप से। एक गहरी सांस अंदर और उतनी ही सहजता से सांस बाहर, जैसे हर सांस में जीवन आपके भीतर प्रवेश कर रहा है और हर सांस छोड़ने के साथ आपके भीतर की सारी थकान, सारा बोझ धीरे धीरे पिघल रहा है। अब अपने भीतर एक दृश्य को उभरने दें। अपने जीवन को एक विस्तृत खेत की तरह कल्पना करें। यह वही खेत है जहां कभी आपने अपने सपनों के बीज बोए थे, लेकिन समय के साथ चिंताओं की आंधियों ने, परेशानियों की गर्मी ने और परिस्थितियों के बोझ ने इस खेत को सूखा, थका और बंजर बना दिया। यह खेत आपके उन सालों का प्रतीक है जहां आप टूटे, जहां आपने खोया, जहां आपने अपने भीतर की रोशनी को धुंधला होते देखा। अब अपनी कल्पना में उस खेत के ऊपर आसमान को देखें, एक विशाल, शांत, नीला विस्तार। आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरना शुरू होता है। यह प्रकाश किसी साधारण रोशनी जैसा नहीं, बल्कि ऐसा प्रकाश है जो बुद्धि है, करुणा है, शक्ति है, दिव्य मां का स्पर्श है। यह प्रकाश जब आपकी जिंदगी के उस बंजर खेत को छूता है तो उसके भीतर की जमी बसी हर कमी, हर दर्द, हर कमजोरी को चुपचाप जला देना शुरू करता है। यह कोई हिंसक आग नहीं, यह शुद्धिकरण की अग्नि है। यह आपको डराती नहीं, यह आपको हल्का करती है। यह आपके भीतर जमा वर्षों की पीड़ा, पछतावा और निराशा को धीरे धीरे विसर्जित कर रही है। अब देखें, जहां पहले भूरे, सूखे, कठोर मिट्टी के डेले थे, वहां कुछ बदलने लगा है। काली मिट्टी अब नम होने लगी है और उस नम मिट्टी से हल्के हल्के हरे अंकुर बाहर झांकने लगे हैं। ये अंकुर आपके भीतर लौटती उम्मीद है। ये आपके जीवन की नई शुरुआत है। ये वे सपने हैं जिन्हें दिव्यता ने आपके लिए पुनः लिखा है। देखते देखते छोटे अंकुर एक विशाल सुनहरे वृक्ष में बदलने लगते हैं। इतना सुंदर, इतना जीवंत कि उसकी चमक आपके पूरे आंतरिक आकाश को रोशन कर देती है। उसके पत्ते प्रकाश से बने लगते हैं, उसकी शाखाएं ऊर्जा से धड़कती हैं और उसके फलों में आनंद, स्वास्थ्य, प्रेम और उद्देश्य का रस भरा है। ये वृक्ष किसी कल्पना का नहीं, ये आपके आत्मा का भविष्य है। ये वह जीवन है जिसे ईश्वर ने आपकी प्रतीक्षा में संभाल कर रखा था। अब महसूस करें कि यह वृक्ष आपकी आत्मा का विस्तार है, आपकी ताकत का, आपके धैर्य का और ईश्वर की कृपा का प्रमाण है। यह आपका पुनर्जन्म है, एक ऐसा पुनर्जन्म जो दर्द के बाद आया है, पर उसी दर्द ने इसे संभव भी बनाया है। एक पल के लिए इस वृक्ष की ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दें। महसूस करें कि यह भविष्य सिर्फ एक संभावना नहीं, एक आह्वान है। यह आपकी आत्मा का दिव्य वचन है कि आपका आगे का जीवन उतना ही सुंदर, संतुलित और पूर्ण होगा जितना यह सुनहरा वृक्ष। अब धीरे से अपने मन में कहें, मैं पुनः स्थापन की प्रक्रिया में हूं, मैं दिव्य प्रकाश के संरक्षण में हूं, मेरा भविष्य सुरक्षित, पवित्र और उन्नत है। यही आपका दिव्य भविष्य है और यह भविष्य आपका इंतजार नहीं कर रहा, यह आपके भीतर अभी जन्म ले रहा है। प्रिय आत्मा,
अब इस क्षण को अपने हृदय के सबसे शांत स्थल में उतरने दें। जीवन ने आपको जितनी भी परीक्षाएं दी हो, जितना भी तोड़ा हो, जितना भी थका दिया हो, आज उस सब पर एक दिव्य रेखा खींच रही है। आप जिन आंसुओं को अपना भाग्य समझ बैठे थे, वे अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जिसे स्वयं ईश्वर आपकी आत्मा के लिए लिख रहे हैं। दिव्य मां आपकी पीड़ा को समझती है, हर अनकहे शब्द को, हर छुपे हुए रोने को, हर डर को जो आपने अकेले सहा। आज वही दिव्य मां आपके हृदय पर हाथ रखकर आपकी आंखें पोंछ रही है। आप अकेले नहीं थे, आप अकेले नहीं हैं और कभी होंगे भी नहीं। और देखिए, श्री कृष्ण आपके जीवन के मोड़ पर खड़े हैं। उनके हाथों में बांसुरी है। यह बांसुरी कोई साधारण धुन नहीं बजा रही, यह आपके पुनर्स्थापन, आपकी उन्नति और आपके पुनर्जन्म की धुन है। यह वह संकेत है कि ब्रह्मांड आपके लिए नए मार्ग खोल चुका है, जिन्हें आप जल्द ही पहचानेंगे। गुरुओं की कृपा आपके सिर पर छाया की तरह है। आपके विश्वास की शक्ति, जो कई कठिन रातों में भी बुझने नहीं दी, आज उसी विश्वास को फल मिलने का समय आ गया है। और आपकी आत्मा की पवित्रता, जो इतने संघर्षों के बावजूद भी बनी रही, उसी पवित्रता के कारण आज दिव्यता घोषणा कर रही है, आपका जीवन पुनर्स्थापित होगा। आप फिर खिलेंगे, आप फिर उठेंगे और आप पहले से कहीं अधिक उज्जवल होकर चमकेंगे। अब धीरे से अपने भीतर कहे, मैं तैयार हूं, मैं खुला हूं, मैं दिव्य पुनर्स्थापन को स्वीकार करता हूं। और अंत में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया, यदि आपको लगा कि ईश्वर का भेजा हुआ संकेत था, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसी आत्मा तक पहुंचाएं जिसे इसकी आवश्यकता है। और यदि आप इसी तरह के गहरे हीलिंग दिव्य मार्गदर्शनों को नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली हर यात्रा आपके आत्मा पथ को और भी प्रकाशमय बनाएगी।